नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के लिए सोशल साइंस के वीकली टेस्ट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें 16 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1903 में, 1906 में या 1907 में? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। वायसराय कौन थे? कार्जन था, लॉर्ड कार्जन वायसराय था। याद रखना, लॉर्ड कार्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना था। बंगाल को दो भागों में बांटना और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना था। लॉर्ड कार्जन वायसराय था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की। और भी नाम है, याद रखना, दो नाम को, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, याद रखना दो नाम को, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी और इरविन में, गांधी जी और अंबेडकर में, गांधी और जिन्ना में या गांधी और मैकडोनल्ड में? इसका राइट आंसर होगा गांधी और अंबेडकर में, यानी गांधी जी और वी.आर. अंबेडकर में 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और गांधी और इरविन में, याद रखना, 1931 में पैक्ट हुआ। गांधी और इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन पैक्ट यानी गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा किए? तो इसका ऑप्शन गिवन है 140 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 240 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। कितना? 240 किलोमीटर। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने, यानी टोटल 78 लोग थे, टोटल 78 लोग थे महात्मा गांधी को मिलाकर, कितना? 240 किलोमीटर का यात्रा किए। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से, याद रखना, 1930 से 6 मार्च 1930 तक। ठीक है, याद रखना कितने? 240 किलोमीटर। दांडी मार्च को नमक मार्च भी कहा जाता है या फिर दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया, अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1925 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? इसका राइट आंसर होगा 1942 में। 1942, याद रखना, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है? ऑप्शन गिवन है, काला पानी, जबरन भर्ती, सत्याग्रह या दास प्रथा? इसका राइट आंसर होगा जबरन भर्ती कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, जबरन भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? समाप्य यानी जो समाप्त हो जाता है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय या कृत्रिम? देखिए ऑप्शन डी गिवन है कृत्रिम। इसका जो राइट आंसर होगा नवीकरणीय होगा। नवीकरणीय, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जाता है तथा जिनकी पूर्ति प्रकृति द्वारा पूर्ण कर दी जाती है, जैसे जल, पेड़ पौधे, वायु, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विश्व का कितना भाग जल से ढका है? ऑप्शन है 1/3, आधा, 3/4 या 1/4? इसका राइट आंसर होगा 3/4। विश्व का कितना भाग जल से ढका है? ना 3/4।
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.5%? इसका राइट आंसर होगा 2.5%। इसका राइट आंसर होगा 2.5%, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? इसका राइट आंसर होगा महानदी। उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, याद रखना उड़ीसा, याद रखना उड़ीसा कहाँ पर, किस नदी पर? महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, बिहार में, पंजाब में या राजस्थान में? झारखंड, बिहार, पंजाब या राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा झारखंड में। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। और याद रखना दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड का सबसे बड़ी नदी है और दामोदर नदी छोटनागपुर पठार से निकली है। दामोदर नदी छोटनागपुर पठार से निकली है और दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से डैश वहां सामाजिक विभाजन होता है। टकराते हैं, मिल जाते हैं, दूर रहते हैं या सहमत होते हैं? इसका राइट आंसर होगा टकराते हैं, ऑप्शन ए होगा। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से डैश वहां सामाजिक विभाजन होता है, यानी टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में 1954 से 1968 तक कौन सा आंदोलन चला? नारी स्वतंत्रता आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन या हिप्पी आंदोलन? इसका राइट आंसर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। याद रखिएगा नागरिक अधिकार आंदोलन में नागरिक अधिकार आंदोलन को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में हुआ। नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में हुआ। इसका उद्देश्य था एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन आधारों पर दिखाई देता है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधारों पर दिखाई देता है? भाषा, क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा भाषा और क्षेत्र दोनों, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु। यानी जैसे एक किसान ने एक लोहार को धान दिया और उसके बदले में कुदाल लिया, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मुद्रा का कार्य है, ऑप्शन देखिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है, मूल्य के एक सामान्य मापक के रूप में कार्य करता है, स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।